दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ईरान और अमेरिका के युद्ध में गैस के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट की चीज़ें हैं उस पे भी काफ़ी महंगाई बढ़ी है। तो उसको लेके ही ये एक वीडियो और बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि मान लीजिए प्लास्टिक इंडस्ट्री का बहुत सारा काम हम लोग करवाते हैं, लाइसेंस बनवाने का काम, या मान लीजिए उसको प्लास्टिक रिसाइकिल, बोतल रिसाइकिलिंग, ये सब का बिजनेस कैसे होता है उसके ऊपर, या बीड़ी के ऊपर गाइडलाइन करते हैं, तो उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ होता है जो पैकेट आता है। तो सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो है इस पे ज़रूरी है कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं कि क्या होता है। अब इसमें देखिए हेडिंग क्या है, प्लास्टिक मशीनरी पार्ट्स इंडस्ट्री में भूचाल, कच्चे माल की कीमतें आसमान पर, रोजगार पे संकट। अभी होता क्या है, ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक से ही अभी हम लोग यूज टू हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सारा असर दिखता है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब हज़ारों किलोमीटर दूर बीकानेर स्थित उद्योग पर भी साफ दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और आयात निर्यात में अनिश्चितता के चलते रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्लास्टिक पाउच मेकिंग मशीन पार्ट्स उद्योग ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब ये देखिए, बीकानेर में क्या है, उस साइड में थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जिसके और वहाँ पे मशीन का पार्ट्स बनाया जाता है, और फिर वो मशीन का पार्ट्स दिल्ली और बाकी इंडिया में हर एक जगह बेचा जाता है, और उसको खरीद के लोग अपने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है बनाते हैं। और अप्रत्यक्ष तेजी और सप्लाई चेन में आई रुकावट दोनों के उद्योग बंद होने के कगार पर पहुँच गई है, जिससे श्रमिकों के पलायन का संकट पैदा हो गया है। अब इसमें एक तरफ का कोई भी सिस्टम नहीं आता है। जैसे ये रानी बाग औद्योगिक एरिया के बारे में बताया गया है, वैसे ही हर एक औद्योगिक एरिया का यही हाल है। मान लीजिए रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन रुकेगा तो जो है वर्कर को काम नहीं मिलेगा, तो वर्कर वहाँ रह के क्या करेगा। एक तो गैस की किल्लत अलग, ऊपर से रेंट खाना उसको देना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, लोग जो हैं वो तो परमानेंट लेबर और वाइट कॉलर जॉब है नहीं कि आपको टिके ही रहेंगे। वो क्या करते हैं, अपने घर चले आते हैं, गाँव चले आते हैं, चाहे जहाँ भी उनका गाँव हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, बिहार हो, यूपी हो। आजकल ये पांचों स्टेट बराबर हैं लेबर सप्लाई करने में। पहले दो ही थे, अब इसमें बंगाल असम भी जोड़ दीजिए तो बात बराबर हो जाता है। अब ये पोजीशन है, इस वजह से जो है मार्केट में थोड़ा सा स्थिरता बढ़ जाती है। अब देखिए, रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र के व्यवसायी विमल चौहड़िया के अनुसार अप्रत्याशित और अस्थायी तेजी के कारण पैकेज पाउच की कमी हो गई है, जिसके हर उत्पाद की कीमतें आसमान छूने लगी है। पापड़ भुजिया उद्योग की पैकिंग पाउच की बड़ी मात्रा में उपयोग होती है। ज़्यादा दिन युद्ध चला तो इसका प्रोडक्शन भी ठप हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों ने दाना महंगा कर दिया है। और रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में आयरन, ये पोजीशन है अभी इसका। अब देखिए, बनता क्या है, प्लास्टिक का यूज़ ऐसा है कि आपका प्लास्टिक जो बिस्किट आप खा रहे हैं उसका पैकेटिंग से लेके, दूध का पैकेटिंग से लेके, जो हम लोग बीड़ी इंडस्ट्री का काम करवाते हैं, बीड़ी इंडस्ट्री का पैकेटिंग, सबका रॉ मटेरियल है दाना। और दाना जब नहीं मिलेगा, दाना बनाती है बड़ी कंपनियां या फिर रिसाइकिल यूनिट जो रिसाइकिल करके दाना बनाते हैं। अगर दोनों का मान लीजिए काम नहीं हुआ तो फिर मामला मुश्किल फंसेगा, रेट बढ़ेगा, या फिर स्टॉक जब तक है तब तक ही, नहीं तो फिर काम बंद करना पड़ेगा। इसीलिए अल्टरनेटिव भी ज़रूरी होता है। कभी कभी पाउच पैकिंग के लिए मान लीजिए इसके साथ जो है ऑर्गेनिक तरीका अगर अपनाया जाए, केले के पत्ते से कुछ बनाया जाए या कागज़ से कुछ बनाया जाए, तो वो भी अच्छा कारगर होता है। और इस पर सोचना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो फिर मामला उनके लिए आगे गड़बड़ी होगा। अब देखिए, पाउच पैकिंग में उपयोग होने वाले केमिकल में 35% और केमिकलों में 60% तक का उछाल दर्ज किया गया है। 60% मान लीजिए कम नहीं होता है किसी भी चीज़ का, वो तो प्रॉफिट मार्जिन ही आपका खा जाएगा पूरी तरीके से। पैकिंग पाउच इंडस्ट्री में मुख्य घटक क्रूड ऑयल से जुड़े होने के कारण इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल की मांग को लेकर 30% सप्लाई मिल पा रही है। यानी जब किसी भी चीज़ का सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा मशीनरी पार्ट्स इंडस्ट्री भी मुश्किल में है, रोजगार पर दोहरी मार। अब देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट क्या बोल रहा है, बड़ी कंपनियों की मोनोपोली। बड़ी कंपनियों ने मोनोपोली चलाते हुए पिग आयरन की कीमत 41 रुपये से बढ़ाकर 44 रुपये प्रति किलो कर दी है, जिससे CII मशीन पार्ट्स की कीमतों में बढ़ गई है। घटकों में तेजी, कास्टिंग निर्माण में कार्य में 20% केमिकल जो यूज़ होता है उसमें तेजी है। महंगाई, यातायात टूल किट, लेथ मशीन और माल टर्न करने के लिए उपयोग होने वाली टूल बिट जो भारत से बाहर से आती है, उनकी कीमत 4000 प्रति डब्बा से चढ़कर 17000 प्रति डब्बा हो गया है। अब ये जो सिचुएशन है,
इस तरीके का इतना सिचुएशन संभालना मान लीजिए किसी के प्रति भी आसान नहीं है और बहुत ही कष्टदायक स्थिति होता है ऐसे में। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कुछ सोचे, या फिर मान लीजिए वर्ल्ड लेवल पे ये सिचुएशन तो चलता ही रहेगा अभी, तो इसमें लोगों का ही बुरा है। और कंपनियों को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सोच के रखें, नहीं तो आगे फ्यूचर में अगर ऐसी घटनाएं हुई तो इंडस्ट्री बहुत सारा ऐसा है जो फिर से रिवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री तो खड़े हो जाएंगे, छोटे वाले नहीं खड़े हो पाएंगे। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक कीजिएगा, और इस तरीके का कोई भी वीडियोस या बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें हम लोग आपकी लाइसेंस में हेल्प आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।